हाफिज साहब बड़ी प्रेडिक्शन आ गई। अच्छा देखिए, एक तरफ जंजानी साहब जैसे हम अभी बात कर रहे थे ना कि आमदन हो रही है भारतीय बोर्ड को इस वर्ल्ड कप के हवाले से, दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को ज़का अशरफ साहब को 3 माह की तोसी मिली है। लेकिन बड़ी हैरान कुन चीज़ है मीरब कि आप देखें कि उनको ये कहा गया है कि वो उनको कोई इख्तियारत नहीं दिए गए, जो मिनिस्ट्री की तरफ से जो भी जारी हुआ है उनकी तोसी का, कि रोज़मर्रा के उमूर तक महदूद रखा गया। अब आप देखें कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि भारत को पाकिस्तानी करेंसी में 66,000 करोड़ की इस वर्ल्ड कप से आमदन मुतवक्को है, ठीक है। इन हालात में कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगले 3 माह में, जो आइंदा 3 माह हैं, IPC मिनिस्ट्री में जिसने भी ये कहा है, ये भी बातें सुनने को मिल रही हैं कि शायद वज़ीर आज़म साहब को दुरुस्त चीज़ें उन तक पहुँचाई नहीं जा रही हैं, और IPC मिनिस्ट्री में जो लोग बैठे हैं उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट को दाव पर लगा दिया। कैसे लगाया? आने वाले 3 माह में पाकिस्तान में भी को पाकिस्तान करेंसी के मुताबिक 8 से 12 अरब रुपए की डील्स होनी है। 8 से 12 अरब रुपए की मुआहदे होने हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करने हैं। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के पास ये इख्तियार ही नहीं होगा कि वो बड़े फैसले कर सकते हैं, तो ये तो पाकिस्तान क्रिकेट को माली तौर पर भी नुकसान पहुंच सकता है। इससे क्या किसी ने सोचा है? अगर आपने ज़का अशरफ साहब को रखना था तो फिर आपने उन्हें इख्तियारात क्यों नहीं दिए हैं? और अगर आपने नहीं रखना था उन्हें, अगर आपने उन्हें इख्तियारात नहीं देने थे, तो फिर आपने उन्हें रखा क्यों है? अब पाकिस्तान सुपर लीग की ये दूसरी जो चीज़ें हैं माली तौर पर, अगर हमने इतने बड़े मुआहदों की तरफ जाना है, तो क्या एक ऐसे चेयरमैन के साथ जा सकते हैं जिसके पास इख्तियारात ही ना हो फैसले करने के? तो ये उस वक्त जब तक उनकी मुद्दत है, उस वक्त PSL शुरू हो रही होगी। वर्ल्ड कप के फौरी बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का टूर है। फिर जब आपकी फरवरी में जब आप जाएंगे तो आपके पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले हैं। उससे पहले आपने अपने बड़े बड़े मुआहदे करने हैं, TV राइट्स के या दूसरे जितने भी उनकी हैं, उन सब में को 8 से 12 अरब, एक मुहदाद अंदाजे के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, 8 से 12 अरब रुपए के मुआहदे करने हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। और अगर वो इख्तियारात नहीं होंगे तो कैसे होंगे? अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं? क्यों पाकिस्तान के क्रिकेट को माली तौर पर मुश्किलात की तरफ धकेल रहे हैं? क्या ऐसी जरूरत थी? क्या ऐसी वजह थी? अगर आपने उनको एक्सटेंशन दी है तो फिर उनको काम करने का मौका देना चाहिए था। और अगर आप उनको एक्सटेंशन नहीं देना चाहते तो फिर फायदा क्या है? आप देखें कि दूसरी तरफ ये अभी मेरा ख्याल $350 मिलियन मैंने बताया था ना 2019 की जो वर्ल्ड कप हुआ है इंग्लैंड में, और आप यहाँ पर देखें इंडिया को जो वर्ल्ड कप में फ़ायदा हो रहा है माली तौर पर, और पाकिस्तान को देखें कि हमारी दुनिया कुछ और है, हमें ये पता ही नहीं चल रहा है कि हमने क्रिकेट को कैसे आगे लेकर जाना है। तो ये बिल्कुल एक बड़ा ही नामुनासिब फैसला है कि एक ऐसे वक्त में कि आपको ना क्रिकेट के हालातों वाक़यात के बारे में इल्म हो, ना आपको उसके माली जो मामलात हैं उसके बारे में इतनी आगाही हो, और ना आपको बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के हवाले से इतनी आगाही हो, और आप इस तरह के फ़ैसले करें जो ना सिर्फ क्रिकेट के माली मामलात के ऊपर असरअंदाज हों, बल्कि बराह रास्त क्रिकेट भी उससे मुतासर हो। अब देखें, इस साल में हमने वर्ल्ड कप खेलना था, ठीक है, लेकिन चेयरमैन का आना जाना लगा रहा। अब आइंदा बरस में मीरब साहिबा पाकिस्तान ने 2024 का T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलना है, और अगर हमारे स्टेबिलिटी नहीं होगी तो हम कैसे जाएंगे आगे? ये जो इंडियन क्रिकेट टीम में आपको स्टेबिलिटी नजर आ रही है, जो उनके खिलाड़ी मुसलसल बेहतरीन खेल का मुजाहरा कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? भाई स्टेबिलिटी है हर जगह के ऊपर। क्रिकेट कहीं मुतासर नहीं हो रही है, क्रिकेट इंतजामी मामलात में कहीं मुतासर नहीं हो रही है, क्रिकेट की जो सरगर्मियां हैं वो किसी तरीके से रुक पा नहीं रही हैं, उनके जो माली मामलात हैं वो बड़े बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, भले वो BCCI की सतह पर हों, भले वो IPL की सतह पर हों। तो हमें कौन सी मुसीबत पड़ गई है कि हम इस तरीके से अपने बोर्ड के निज़ाम को चला रहे हैं जिसमें हर तरह से सियासत, इख्तियारात ही नहीं है। मतलब अगर आपने उन्हें रखना था तो फिर आपको इस तरीके चलें, अगर आप रखना चाहते हैं तो फिर कुछ तो करें ना। ये तो आपने लटका दिया है, आपने मजीद मुश्किलात में पाकिस्तान के क्रिकेट को डाल दिया है। कौन लोग हैं? बाबू साहबान को कुछ तो बताए, बंदा खुदा क्या कर रहे हैं आप? 8 से 12 अरब रुपए की अगर आपने मुआहदे करने हैं तो बगैर इख्तियारात के कैसे करेंगे? और जब आपको खुद फर्ज कर लेंगे उनको इल्म भी ना होगा मैंने ये सारी डील्स कैसे करनी है, मैंने इसकी वैल्यू को कैसे बढ़ाना है। देखें, ये अच्छा चेयरमैन होता है, वो ये देख रहा होगा ना कि मुझे 8 अरब मिल रहे हैं, तो वो कोशिश करेगा कि मैं इसको 10, 11, 12, 14 अरब तक लेके जाऊं, मैं इस पर ज्यादा बेहतर तरीके से निगोशिएट करूं, बातचीत करूं पार्टीज के साथ जिन लोगों ने आना है। तो अगर उसको खुद पता नहीं होगा कि मैं हूँ या नहीं हूँ, मेरे पास इख्तियारत नहीं है, उसकी बात कौन सुनेगा? उसकी बात मानेगा कौन? और वो क्या बात करेगा? फिर हम ये कहेंगे कि हमने मुकाबला करना है भारत का। उधर देखें, वो मैचेस भी जीते चले जा रहे हैं,
अपने मुल्क में क्रिकेट को भी फ़रोग दे रहे हैं, माली तौर पर भी इतने मुस्तहकम हो रहे हैं। हमें आज तक यही समझ नहीं आ रही है कि हमने करना क्या है। मतलब ये अभी जब हम ये ख़बर के ऊपर बात कर रहे थे तो मेरे जहन में फ़ौरी तौर पर यह ख्याल आया, यार ये क्या जुल्म हो रहा है पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ। मतलब बग़ैर पैसों के तो आप क्रिकेट को नहीं चलाएंगे ना, और अगर आप बेहतर तरीके से अपनी क्रिकेट को उसकी जो प्रोडक्ट है उसको आप सेल नहीं कर पाएंगे, उसको फ़रोख्त नहीं कर पाएंगे, या जो आपकी क्रिकेट में आपकी पोटेंशियल है माली तौर पर, जो उसमें जान है, जो कुव्वत है, अगर आप उससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। मतलब ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है। नहीं हाफिज़ साहब, हमारे यहाँ पे तो ये हो रहा है ना कि हम 7 लाख की शेरवानी ले रहे हैं, हम शादियाँ कर रहे हैं, हम लोग बिरयानी खा रहे हैं, हम पुलाव खा रहे हैं, हमारा इन चीज़ों की तरफ ज़रा ज़्यादा फोकस है। संजानी साहब, ये अभी रिसेंटली ये बात काफ़ी वायरल हो रही थी कि बाबर आजम ने 7 लाख की शेरवानी ली है, तो क्या बाबर आजम के कुछ शादी शुदी कोई इस तरह की खबर आने वाली है? बिल्कुल। और शेरवानी के साथ साथ अब आप लोग भी शेरवानियाँ और अपने जोड़े सिलवा लें, क्योंकि सारे हमारे जो लोग हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हों या टीम प्लेयर्स हों, इनको बाबर की शादी में शिरकत करनी है और बिल्कुल ऐसा मतवक्को है। इसका मतलब हाफिज़ साहब तो वहाँ पे मेन गेस्ट होंगे। बिल्कुल। अच्छा संजानी साहब, कल फ़खर ज़मान की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी। विराट कोहली हेयर कट करवा रहे थे और साथ साथ मैच देख रहे थे। मैच मिस करने वाला नहीं था और फ़खर ज़मान ने सारा जो मैच की जो फतह है वो अपने सर ली है। तो क्या ऐसा चेंज आया है कि आपके ख्याल से पहले जो इनको ड्रॉप किया गया है उसमें क्या इनके सितारे कुछ कमज़ोर थे और अभी इनके सितारों में कुछ बेहतरी आई है, या ये जेन्युइनली इनकी अपनी प्रैक्टिस थी? ऐसा है कि फ़खर की कल परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत अच्छी थी। कल का दिन फ़खर का था, उसने जिस तरह से पाकिस्तान के लिए खेला है, बाबर आजम भी साथ सपोर्ट कर रहे थे, बाबर आजम के भी प्लैनेट्स कल ठीक चल रहे थे। ओवरऑल अगर तो पूरा मैच होता तो मेरी कैलकुलेशंस के मुताबिक तो ये मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल गया हुआ था। चाहे फ़खर जितना मर्जी अच्छा परफॉर्म करते, बाबर आजम जितना मर्जी अच्छा खेल रहे होते, क्योंकि थोड़ी देर के बाद इनकी विकेट्स गिरनी शुरू हो जानी थी। मेरी कैलकुलेशंस के मुताबिक कल पाकिस्तान मैच नहीं जीत रहा था, लेकिन बारिश ने आपके सितारे जो है वो आगे पीछे कर दिए। बिल्कुल, ये कुदरत का भी एक निज़ाम है और पाकिस्तान के जो है बिल्कुल प्लेट में रख के फतह जो है वो कल पाकिस्तान को मिली। लेकिन नो डाउट प्लेयर्स ने अच्छा खेला और फ़खर के प्लैनेट्स पीछे ठीक नहीं चल रहे थे। मैं गुज़श्ता प्रोग्राम से मैं ये कह चुका हूँ कि ये एक तरह से फ़खर का आखिरी जो ये 50 ओवर्स वाला वर्ल्ड कप है, ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा। मैं भी शायद आगे नेक्स्ट वर्ल्ड कप तक ये टीम के साथ ना हो। तो कल का दिन बहरहाल उनके लिए अच्छा था और इस टूर्नामेंट के अंदर वो खेल सकते हैं, क्योंकि कल अगर मैं आता तो मैंने कल एक और चीज़ भी देख रहा था कि कल जो न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान ने मैच जीता है कि अब पाकिस्तान जो है वो अनस्टॉपेबल है, कि इसको रोकना बड़ा मुश्किल है। कि पाकिस्तान की चीज़ें जो कि 14 नवंबर के बाद ठीक होनी थी, सॉरी 4 नवंबर के बाद जो बेहतर होनी थी ग्रहण के बाद, वो हो चुकी हैं। टीम की परफॉर्मेंस जो है वो अब इंशाल्लाह अच्छी। अगला मैच इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट मैच में मैं बड़ा होपफुल हूँ कि पाकिस्तान जीत जाएगा 1 से।